नमस्कार दोस्तों, ट्रेडटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देखें कि एक्सपायरी डे को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही आप देखें कि सेबी चीफ और उसके साथ ही एक्सचेंज का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्सपायरी डे को लेके क्या बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, उसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ सके। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो निफ्टी की एक्सपायरी हुआ करती थी वह थर्सडे यानी कि गुरुवार को हुआ करती थी। और उसके साथ ही एनएससी पे अगर आप देखें तो जैसे बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, उसके साथ साथ निफ्टी वगैरह हो गया, फाइनेंस निफ्टी हो गया, तो इन सभी की एक्सपायरी जो है वो अलग अलग डे पे सोमवार से लेके फ्राइडे यानी कि आप देखें कि मंडे से लेके फ्राइडे तक अलग अलग डे पे एक्सपायरी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद सेबी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप लोगों को जो एक्सपायरी है, एक एक्सचेंज जैसे एनएससी हो गया उस पे जितने भी इंडाइसेस हैं उसकी एक्सपायरी एक ही दिन रखना होगा और उसके साथ साथ जो बीएसई है उसके जितने भी इंडाइसेस है उसकी एक्सपायरी एक ही दिन रखना होगा। अब ये चीजें तो चालू हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला कि कभी जो एनएससी है वह अपनी जो एक्सपायरी डे है उसको चेंज कर रहा है। अभी हाल ही में न्यूज सामने निकल के आई थी कि एनएससी यहाँ पे थर्सडे से एक्सपायरी डे को चेंज करके मंडे करने जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेके सेबी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रेगुलेशंस नहीं था कि एक्सपायरी डेट चेंज करने से पहले कोई भी एक्सचेंज सेबी से अप्रूवल ले। लेकिन यहाँ पे फिर सेबी ने एक गाइडलाइन बनाया और उन्होंने बोला कि किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी डेट चेंज करने से पहले आपको सेबी से मंजूरी लेना होगा। और उसके साथ साथ सेबी ने यह भी फिक्स किया कि एक एक्सचेंज पे एक ही दिन एक्सपायरी होगी। अब यहाँ पे लड़ाई इस बात की थी कि यहाँ पे मंगलवार और गुरुवार में थी। अब आप देखें कि ट्यूसडे यहाँ पे बीएससी यानी सेंसेक्स वगैरह की एक्सपायरी हुआ करती थी और थर्सडे जो है यहाँ पे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, इनकी एक्सपायरी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो एनएससी है वो चाह रहा था कि हम मंडे को शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि एक्सचेंज की एक मनमानी थी और वो अपने हिसाब से एक्सपायरी डे को चेंज कर रहे थे। तो फिर उसके बाद सेबी ने यहाँ फिक्स किया कि यहाँ पे आप दोनों को डिसाइड करना है कि कौन ट्यूसडे रखेगा और कौन थर्सडे रखेगा, लेकिन हम 2 दिन में ही एक्सपायरी रखेंगे। और एक अगर आप देखें कि जो एक्सचेंज है उसकी एक्सपायरी एक ही दिन रखी जाएगी। तो यहाँ पे बड़े चेंजेस देखने को मिले। और अब आप देखें कि एनएससी पे जितने भी इंडाइसेस हैं उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे हो गई है, यानी ये जो थर्सडे गया उसके बाद से आप देखें कि एक्सपायरी डे यानी कि आपका बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, फाइनेंस निफ्टी हो गया, इन सभी की जो एक्सपायरी डे है वो आप देखें कि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार कर दी गई है। क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का कंफ्यूजन है और उनको बात समझ में आ नहीं रही है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करके रख लीजिए कि यहाँ पे जो एक्सपायरी डे है निफ्टी पे यानी एनएससी पे जितने भी इंडाइसेस हैं उनकी एक्सपायरी मंगलवार और बीएससी जैसे कि सेंसेक्स वगैरह हो गए इनकी एक्सपायरी आपको गुरुवार थर्सडे को देखने को मिलेगी। अब उसके साथ ही आप देखें कि एक और बड़ी न्यूज सामने निकल के आई और यहाँ पे बताया गया कि क्योंकि अभी जो वीकली एक्सपायरी चल रही है यानी कि आप देखें कि बीएससी में सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और वहीं पे एनएससी में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अब यहाँ पे एक्सचेंज जो है वह सेबी को एक प्रपोजल दिए हैं। आप यहाँ पे अगर जी बिजनेस के न्यूज के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो सेबी को एक प्रपोजल दिए हैं कि सभी जो इंडाइसेस हैं उसकी एक्सपायरी आप मंथली कर दें। लेकिन वहां पे एक और चर्चा देखने को मिल रही थी कि अभी जैसे जो वीकली एक्सपायरी है वह जैसे निफ्टी की मंथ में 4 एक्सपायरी देखने को मिल रही है और इसी तरह से सेंसेक्स की भी 4 एक्सपायरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का प्रपोजल ये था कि आप इसको खत्म करके और केवल मंथली एक्सपायरी रखिए, वीकली एक्सपायरी को हटा दीजिए। उसके साथ एक और अपडेट देखने को मिला था कि ये जो वीकली एक्सपायरी है इसको बढ़ा के 15 यानी 15 दिन की एक्सपायरी कर दीजिए। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पे फाइनल कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन अभी यह चर्चा चल रही है और उसके पहले यहाँ पे एक सर्कुलर जारी होगा और यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनसे उनका व्यू लिया जाएगा। उसके बाद ही किसी भी प्रकार का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इससे बात यह समझ में आती है कि सेबी हो गए और उसके साथ साथ एक्सचेंज जो हैं ये कहीं ना कहीं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बड़े कदम उठा रहे हैं। क्योंकि वीकली एक्सपायरी के डे पे क्या होता था कि ट्रेडर्स जो हैं वह क्योंकि अब हफ्ते में 5 एक्सपायरी है तो डेली वो लोग रिस्क लेते थे 10,000 5,000 रुपए का कि चलो हम 10,000 का रिस्क ले लेते हैं, हमारा 50,000 बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। और इस तरह से रिस्क लेके काम करते थे जिसकी वजह से बड़े नुकसान रिटेल ट्रेडर्स के हो रहे थे। तो यहां पे हमें ऐसा लगता है कि जो सेबी का व्यू है कि रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो एफ एंड ओ ट्रेडिंग से थोड़ा दूरी बनाएं
और उसके साथ साथ इक्विटी में निवेश को बढ़ावा देने की भी यहां पे इनकी योजना देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यह चेंजेस किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह चेंजेस होना चाहिए? क्या जो वीकली एक्सपायरी है इसको हटा के मंथली एक्सपायरी करना चाहिए या वीकली एक्सपायरी को ही कंटिन्यू करना चाहिए? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ ही आप देखें कि यहां पे सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे का एक और बयान निकल के आया और उन्होंने बोला कि अभी जो अनलिस्टेड शेयर पे ट्रेडिंग होती है, आप देखें कि अनलिस्टेड शेयर लोग खरीदते हैं, लेकिन यहां पे सेबी की कोई गाइडलाइन नहीं है, जिसकी वजह से अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड होता है, तो उसमें सेबी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेती। तो अब यहां पे सेबी का यह मानना है कि आगे आने वाले समय में हम एक रेगुलेशंस लाएंगे और उसको भी हम जो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसके लिए भी हम एक लीगल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ धोखा ना हो और वह प्रॉपर तरीके से उस शेयर पे ट्रेडिंग वगैरह कर सके। तो यह जो कदम है यह काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यह भी आप देखें कि जी बिजनेस के हिसाब से यह न्यूज सामने निकल के आई थी। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे जो सेबी एक्सचेंज और एक्सपायरी चल रहा है, इस पे आपका क्या व्यू है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के मार्केट अपडेट्स एंड सपोर्ट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।